अपनी नहीं अपनों की चिंता, एक स्लोगन है। चिरायु में बैठे हैं, कोरोना संक्रमित हैं, पर अपने साथ प्रदेश का स्वास्थ्य कैसा रहे, इस बात की प्रतिपल चिंता करने वाले अगर व्यक्ति का कोई नाम लेगा तो वो शिवराज सिंह चौहान का ही लेगा। उसी कड़ी में आज उन्होंने सुबह सारे मंत्रिमंडल के साथियों के साथ बैठक की और सभी मंत्रिमंडल के साथियों को उन्होंने काम के साथ साथ 30% राशि अपनी वेतन की वो मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान करने की सबकी सहमति के बाद, यहां मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि ये 30% राशि वो अकेले भी कह सकते थे, लेकिन इस कोरोना काल में भी सर्वानुमति से सरकार कैसे चलती है, ये एक नजीर है। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करता हुआ व्यक्ति का अगर नाम लेना वर्तमान दौर में चाहोगे तो वो शिवराज सिंह ही होगा। और सबकी सहमति के बाद में 70% राशि उनके पास और 30% जो माननीय मंत्रीगण हैं उनकी राशि मुख्यमंत्री से उसमें जाएगी। माननीय विधायकों को भी उन्होंने आग्रह किया है कि वो अपनी वेतन की 30% राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में दें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कल कहा था उसका उन्होंने रिपीट भी किया सभी सम्मानित मंत्रियों के सामने कि अब कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम माननीय मंत्रीगणों का नहीं होगा। सम्मानित सांसद, सम्मानित विधायकों का भी कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा। एक बार में 5 से अधिक लोगों की भेंट भी नहीं होगी। हम जो करते हैं वो नजीर बनती है और इसके लिए उन्होंने इसका पालन करने का भी कहा। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि मास्क लगाने का पालन, दूरी रखने का पालन न करने पर मंत्री से लेके संतरी तक, सीएस से लेके पीएसए तक, कलेक्टर से लेके एसपी तक सभी पर जुर्माना होगा। ये स्पष्ट निर्देश आज स्वयं मुख्यमंत्री जी ने भी दिए। आज नारा भी दिया, इस जो पार्ट 2 चालू हो रहा है, किल कोरोना पार्ट 2, संकल्प की चैन जोड़ो और संक्रमण की चैन तोड़ो, ये इसका मूल मंत्र होगा। ये 1 जुलाई से 14 जुलाई तक अभियान, 14 अगस्त तक, सॉरी जुलाई बोल गया हूं मैं, 1 अगस्त से 14 अगस्त तक ये अभियान चलेगा। इस दरमियान में शिलान्यास, रैली, सभा, माइक सब प्रतिबंधित हैं पूरे प्रदेश के अंदर और ये सभी राजनीतिक दलों पर लागू है, भारतीय जनता पार्टी पर भी, कांग्रेस पर भी और बाकी के अन्य सभी साथी दलों पर भी है। उनका मानना है कि चुनाव से ज़्यादा जरूरी लोगों की जान है, त्योहार से ज़्यादा जरूरी लोगों की जान है और हमें हर संकल्प लेकर इस पर काबू पाना है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किल कोरोना अभियान के दरमियान 4 माननीय मंत्रियों को एक समिति बनाई है, जिसमें गृह विभाग से मैं हूं, नगरीय प्रशासन विभाग के सम्मानित मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी और स्वास्थ्य मंत्री सम्मानित प्रभुराम चौधरी जी हैं।
ये इसको मॉनिटर करेंगे। आम जनता से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अपील की है कि वो भी सीएम सहायता कोष में जो संभव हो वो दान करें, ऐसा उन्होंने कहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी तय किया है कि विधायकगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण अपनी विधानसभा, अपनी लोकसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य से संबंधित उपकरण जरूर खरीदें विधायक निधि से। जो खनिज की रॉयल्टी की राशि होती है वो लगभग पूरे प्रदेश के अंदर 500 करोड़ रुपए के अंदर होती है, जो जिलों के अंदर होती है, जिसके अध्यक्ष प्रभारी मंत्री होते हैं। जल्दी ही प्रभार के जिलों की जब घोषणा हो जाएगी तो उसके बाद में उनसे भी कोविड के लिए ये राशि और प्राय विधायक निधि, सांसद निधि या खनिज निधि या प्रभारी मंत्री की निधि से पीछे सिर्फ इतना सा है मेरा कहने का कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये तीनों बातें कह के ये संकेत दिया है कि कोविड अभियान में, किल कोरोना में धन की कमी आड़े नहीं आएगी। पैसा हमारे पास अन्य मदों में पर्याप्त रखा हुआ है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपर मुख्य सचिव स्तर की भी एक टीम बनाई है जो आम जनता से राय लेगी। 7, 8, 9, 11 अगस्त को ये कार्यक्रम भी आयोजित करेगी। शिक्षाविद भी रहेंगे, भारत सरकार का प्रतिनिधि भी उसमें रहेगा। और उसके बाद में सभी विभागों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अपने अपने आत्मनिर्भर भारत के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का क्या योगदान होगा, ये 14 अगस्त तक वो अपना दें, जिससे 15 अगस्त की भाषण में उसको जोड़ा जा सके। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने शाम को कोरोना की बैठक में ये भी स्पष्ट कर दिया कि अब क्राइसिस कमेटी सीधा लॉकडाउन नहीं कर सकेगी, उसे भोपाल बात करना होगी, शासन के स्तर पर वो बात करेगी। उसके बाद ही लॉकडाउन अब किसी भी जिले के अंदर होगा, सीधा लॉकडाउन जिला नहीं कर सकेगा। आज जो किल कोरोना 2 है जो 1 अगस्त से 14 अगस्त तक चलने वाला है, उस अभियान के अंदर भी ये तय किया है कि नगरीय प्रशासन विभाग हमारा जो इसमें प्रमुख भूमिका जन जागरण में निभाने वाले हैं। मास्क के प्रति और कोरोना से संबंधित गीत है, अलाउंस है, वगैरह वगैरह, जिससे रिलेटेड जो अभी गाइडलाइन आने वाली है उसमें उसके तहत वो जन जागरण अभियान प्रारंभ लगातार करता रहेगा। एक पर्यटन विभाग द्वारा इस जो लॉकडाउन और वैसा पीरियड चल रहा है इसमें सैनिटाइज होटल भोपाल, रीवा, जबलपुर, रीवा, उज्जैन यहाँ पर प्रारंभ किए गए हैं। आज ये भी तय किया उन्होंने कि हमीदिया की व्यवस्थाओं को और अच्छा और सुचारू और ठीक और व्यवस्थित करने के लिए 3 अधिकारियों की एक समिति बनाई है जो इसमें गहराई तक जाएगी। अगर कोई कमी है तो उस पर ध्यान दृष्टिगोचर करेंगे और ठीक भी करेंगे। इसमें आदरणीय संजय शुक्ला जी, संजय गोयल जी और फैज अहमद किदवई, ये 3 वरिष्ठ अधिकारी हैं जो इसका गहराई से अध्ययन करेगी। आज 835 नए केस हमारे आए थे और 614 डिस्चार्ज भी हुए। ये डिस्चार्ज होने की चेन भी हमारी लगभग उतनी ही बनी हुई है। रिकवरी रेट बढ़कर हमारी अब 70% हुई। ये जो 835 आए हैं वो 14,647 सैंपल में से आए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है सैंपल लेने का। ये सैंपल हमारे एंटीजन टेस्ट जब से भोपाल में होगी, इसके बाद ये सैंपल हमारे और बढ़ जाएंगे, जो अपने आप में
रिकॉर्ड होंगे। इंडिया की अगर बात करें और तुलना इसकी करें मध्य प्रदेश की, इंडिया में आज 55,000 केस आए। इसी तरह से हमारे यहां पर अब धीरे धीरे समय न हो जो चल रहा था, उसके बारे में कई जगह से आया था, तो अभी ये यथावत रहेगा। इतवार को लॉकडाउन रहेगा, ये भ्रम भी लगभग दूर रहना चाहिए। खोलेगा कि बंद करेगा, क्योंकि दूसरे दिन त्योहार है और आज सबकी प्राथमिकता हमारे प्रदेश की जनता का स्वास्थ्य है, इसलिए उस स्वास्थ्य से समझौता नहीं हो, भले हमें त्योहार से या राखी से थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करना पड़े। एक एक शहर का जानना चाहेंगे आप? इंदौर में 112 देख लेंगे। आपका कोई सवाल होगा क्या माननीय मंत्री जी से? मेरे से दिन भर करते हो, आज थोड़ा सा जो जवाब देना चाहे। सर, मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य कैसा है? 7 दिन हो चुके हैं और 10 दिन केंद्र की गाइडलाइन है, तो क्या अगले हफ्ते मुख्यमंत्री क्या करते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य अब लगभग बिल्कुल ठीक है और पहले दिन से ही वो, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि पहले दिन से ही प्रदेश के विकास के लिए, कल्याण के लिए और जो कोरोना की चुनौती है उसके लिए लगातार वो बैठकें कर रहे हैं, लगातार हम सबसे बात कर रहे हैं और अनेक निर्णय उन्होंने इस बीच में लिए हैं जो हम सबके सामने है, तो वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं। देखिए, वो डॉक्टर की सलाह के आधार पर निर्णय करेंगे, डॉक्टर जो सलाह देंगे उस पर अभी उस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, पर वो पूरी तरह से स्वस्थ है। दूसरा एक और मुझे कहना था, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि किल कोरोना का जो हमारा अभियान का पार्ट 2 शुरू हो रहा है, इसमें कल 1 अगस्त से लेके और 14 अगस्त तक प्रदेश के जितने भी नगरीय निकाय, हमारे लगभग 400 के लगभग नगरीय निकाय हैं, इन सभी नगरीय निकायों में एक व्यापक पैमाने पर किल कोरोना के विरुद्ध प्रचार अभियान प्रारंभ होगा और इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारे स्वयं के ऑफिस में भी इसके लिए मॉनिटरिंग का कार्य प्रारंभ हुआ है और सभी नगर निगम के कमिश्नरों से मैंने स्वयं ने बात की है। निर्देश सभी को संचालनालय से जारी हुए हैं और अभी आज इंदौर में बहुत अच्छा वहाँ पर एक किल कोरोना के उसमें ई ऑटो के माध्यम से 50 ऑटो की रैली निकाली है। उसके भी जो फोटोज़ हैं वो हमने सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं में भेजे हैं एक ड्राफ्ट के रूप में। तो कल सभी प्रदेश के नगरीय निकायों में ये अभियान मास्क लगाने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, और मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि अगर कहीं पर हम जुर्माना करते हैं तो कम से कम 2 मास्क हमें उनको उपलब्ध कराना है, जिससे कि अकेले जुर्माना ना हो, साथ में उनको मास्क भी हम उपलब्ध कराएं। तो 2 मास्क भी देंगे, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं। तो इस पूरे किल कोरोना के विरुद्ध जो अभियान है सरकार का, ये अभियान इस तरह से चल रहा है। और तो कुछ नहीं है।